जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का अथाह सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस ज्ञान को अंत तक पढ़ेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गीता के सार को अंत तक पढ़ेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वह जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का श्रद्धा के साथ अध्ययन करता है, सुनता है और मनन करता है तथा दोषों से मुक्त रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के पाठ को पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर और जीवन पर सदैव बना रहता है। सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। महाभारत युद्ध। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को देखकर भयभीत हो जाते हैं, निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं और अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और द्विधा को व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध के लिए इस युद्ध के मैदान में एकत्रित ये सभी मेरे अपने हैं। मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन यापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ये मेरे अपने लोग हैं। इन सबको मारने की अपेक्षा मेरे लिए सन्यासी बन जाना बेहतर होगा। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अपने लोगों से नहीं कर सकता। अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए उपयोगी था, बल्कि हजारों वर्षों से आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तुम केवल एक निमित्त हो। इसलिए जो ज्ञानी है वह किसी की मृत्यु पर रोता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो अतीत का शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। यह दृढ़ निश्चय जिसके मन में आ जाता है उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता व्याकुल नहीं करती। कर्म और धर्म का महत्व। हे अर्जुन, चिंता मत करो कि कौन अपना है और कौन पराया। अधर्म करने वाले से युद्ध करना और अपने धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। धर्म के पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने मन के इस मोह को त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यहाँ मामला किसी और का नहीं है, यहाँ धर्म और अधर्म में सही और गलत का मामला है। यदि तुम गलत को सहन करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और अधिक शक्ति मिलेगी और वह और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपने मोह को त्यागो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की रोशनी अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
आत्मा और शरीर का ज्ञान। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और निरर्थक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में सागर हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ। मन की शांति और आसक्ति। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से बड़ा अमीर कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया हो। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना अधिक दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? तुमने क्या खोया है? तुमने क्या बनाया है? क्या नष्ट हुआ है तुम्हारे द्वारा? जो यहाँ से लिया गया है वह यहीं से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। महानता और कर्म का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने काम में आनंद पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदैव संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए न इस लोक में सुख है और न परलोक में। जो इसे नियंत्रित नहीं रखते उनके लिए यह शत्रु की तरह काम करता है। विचलित मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को यौवन के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। मन का रहस्य। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है और अजन्मा है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, आनंद, अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को तभी दर्द और पीड़ा महसूस होगी जब शरीर को चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जलता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या अपमान से होने वाला दुख और प्रसन्नता में शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी और कलंक की पीड़ा केवल आत्मा को महसूस होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह प्रसिद्धि, बदनामी, अपमान, यह लाभहानि, यह जीत-हार का सुख या दुख आत्मा को अनुभव नहीं होता। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। रथ में आत्मा स्वामी बैठा होता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन की लालसा में चंचल हो जाता है। कभी यौवन की लालसा में यह चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ राजा है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधकार हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। मन का नियंत्रण। हे अर्जुन, वह पाखंडी जो मनुष्य को मैथ के अहंकार की शराब पिलाकर नशे में चूर कर देता है, वह केवल मन है। इसके हाथ में भ्रम का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है
और उसे अपने नियंत्रण में लाता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। यह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में उदास गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को नियंत्रित करो और आत्मा में देखो, तभी तुम उस आत्मा के अंदर भगवान के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे नियति कहते हैं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विरुद्ध जा रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है। जब आप भक्ति महसूस करने लगें तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। चाहे सूरज कितना भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं, वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। क्षमताएं कर्म से जन्म लेती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में सच्चाई से बड़ा सत्य प्रेम है और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति झूठा होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसुओं की है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति केवल कार्य करने के लिए पैदा हुआ है, कोई भी बिना काम किए नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध और मन का नियंत्रण। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह गुस्से में कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध आए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में आज आपके पास जो है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो व्यक्ति को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन का आधार है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही परिणाम मिलते हैं। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दुख के 5 कारण। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। 1. अधूरी दृष्टि। जब व्यक्ति को जो चाहिए वह मिल जाता है तो कहता है यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध जाती हैं तो दुखी हो जाता है। भगवान की कृपा की यह अधूरी दृष्टि दुख का पहला कारण है। 2. गंदा स्वार्थ। दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी हो, चाहे उसे नुकसान हो या दुख, लेकिन हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3. खोने का डर। वर्तमान में हमारे पास जो चीजें हैं या इच्छाएं हैं उन्हें खोने या न पाने का लगातार डर हमारे दुख का तीसरा कारण है। 4. लापरवाह आदतें। जो करना चाहिए वह नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकारी भावना। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल 2 लोग जानते हैं कि हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत। एक भगवान है और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी है और जिस व्यक्ति का भगवान में विश्वास नहीं है वह कभी भी जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति और संतोष। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतनी अधिक पीड़ा होगी और अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन की सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको उसका समर्थन करना चाहिए जो आपका समर्थन करता है, और जो आपको धोखा देता है उसे छोड़ देना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती फसल खराब हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कुछ भी उतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टि बदलती है। इस दुनिया में केवल वही खुश है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत अधिक नहीं उछलता। सुख, दुख, अपमान, विजय, पराजय, हानि, आना जाना, हानि और लाभ, ये सब जीवन में बने रहेंगे। यदि स्थिति हमेशा एक जैसी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन होगा, वे स्वयं कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरी जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार और समय। अहंकार के कारण हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी गर्वित व्यक्ति को भी विवश कर सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। मनुष्य को अपने पूरे जीवन में इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। 1. त्याग के बिना मनुष्य की नियति प्राप्त नहीं हो सकती। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ नहीं मिल सकता। 3. जो देता नहीं है उसे लेने का अधिकार नहीं है। 4. बीज बोए बिना फल खाने की आशा में मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वह कभी भी आपको नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बात करते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की आवश्यकता होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद के मेहनत की आवश्यकता होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है लेकिन रवैये का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ता है उसे केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक रहता है वह कभी संगति नहीं छोड़ता। जीवन के महत्वपूर्ण सबक। जीवन में एक बात याद रखें, कोई आपके हाथ से अवश्य छीन सकता है लेकिन भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर गर्व न करें। कौन जानता है कि आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति की संतान, महिमा और प्रतिष्ठा तीनों चली जाती हैं। यदि विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके कार्यों पर ध्यान दें, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भागकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी हवा की तरह भागकर चला जाएगा। जिस प्रकार हवा नाव को भटकाती है उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहता है वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानने से कभी भी आपकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे तेजी से ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह की स्थिति भी यही है कि पहले अंधेरे को दिल भर कर देख लो। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। 2 कारणों से व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसके जीवन में आता है या कोई बहुत खास जीवन से चला जाता है। रिश्तों का महत्व। दुनिया में 4 ऐसे स्थान हैं जो जीवन से दूर जाने पर कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ते को बनाए रखना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका आत्मसम्मान निश्चित रूप से कहीं आहत हुआ है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम आपकी पहचान है, अन्यथा यहाँ एक नाम के साथ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग केवल आपके बारे में बुरी बातें याद रखेंगे, इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान न दें कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और को चुकाना होगा।
एक दिन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छी नजर वह है जो केवल अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को देखे। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी भी दर्पण में नहीं देखेंगे यदि दर्पण में तस्वीर के बजाय चरित्र दिखाई दे। आप किसी की जितनी चाहे प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अपमान हमेशा नापतोल कर करें, क्योंकि यह एक कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने को तैयार है। किसी को भी जीवन में बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख न बताएं, क्योंकि यह दुनिया बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख पर नमक छिड़कती है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे हैं जो छोटी समस्याओं के उत्पन्न होने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे हैं जो अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभालते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। सभी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए आपको फिर से जीवन नहीं मिलता। अकेलेपन और साहस का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होता है और जो नहीं होने वाला वह नहीं होता। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। एक दिन माता पिता जो हमें जन्म देते हैं वे भी हमें छोड़ देते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और यदि कोई आपको छोड़ दे तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वह कभी आपको नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, हिम्मत न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग कठिन समय में खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। जो लोग कठिन समय में अपनी हिम्मत को नियंत्रित करते हैं, वे सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम आपको कल मिलेंगे, और आज आपके पास जो है वह आपका है। भगवान की कृपा और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भक्ति के साथ पूजता है, मैं उसे केवल वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे, कब और कितना मिलना है, यदि आपने यह समझ लिया तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए। कान्हा कहते हैं कि यदि आपको जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाइए। यह स्वार्थी नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। सभी को समय आने पर मिल जाता है। समय से पहले की इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्यार को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है और यही दुनिया को बनाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा से बनता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से अधिक किसी को पहले न मिला है और न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को नियंत्रित करना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। धर्म और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। उस पर चाहे कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। सभी में बुद्धि होती है, अब चतुराई दिखाएं। ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई केवल 4 दिनों के लिए चमकती है और ईमानदारी पूरे जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी खुशी और दुख को अपने तक सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, वे नमक मिलाने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर बनाकर थूक देता है। जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वादा न दें, न गुस्से में जवाब दें, न कभी दुख में फैसला लें। व्यक्ति लाखों चीजें जान सकता है, वह पूरी दुनिया को जान सकता है,
लेकिन यदि वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा न माने, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। शांति और आत्मबल। हमेशा शांत रहें। यह आपको जीवन में बहुत मजबूत महसूस कराने में मदद करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति में बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण उसी व्यक्ति का भगवान में विश्वास मजबूत हो जाता है। भगवान पर एक बच्चे की तरह विश्वास करें। यदि आप उसे हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो। जहां अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ व्यक्ति समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता है, और उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रोते हुए छोड़ देता है, और उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह अजनबी है। जो दूर होकर भी करीब है वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वह अजनबी है। कर्म और भाग्य का संबंध। हमेशा अपने भाग्य को कोसो, यह जानते हुए कि कर्म भाग्य से ऊंचा है जो अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वह उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक हैं, तभी जीवन उनके साथ पूर्ण होता है। खाली खुशी एक व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती, न ही जीवन के दोनों पहलुओं का सामना कराती है। माता और पिता दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हम उनकी कीमत तभी समझते हैं जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे आप कितने भी अच्छे काम करें, आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में ही होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप अच्छे हैं। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल वाले हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। वर्तमान का महत्व। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाता है हम उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। यदि मांगने के बाद कुछ नहीं मिलता तो उससे नाराज न हो, क्योंकि भगवान वह नहीं देता जो आपको पसंद है, बल्कि वह केवल वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलें तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं आग की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की गर्मी हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम हूँ। जिस प्रकार नाव समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। भले ही हम बोलें, वह सुनता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। भले ही हम न बोलें, हम सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता केवल उन आत्माओं से जुड़ा है जिनका हमारे साथ पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा है, अन्यथा दुनिया की इस भीड़ में किसे किसकी परवाह है। शब्दों की शक्ति। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी जीवन से बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें कि जीवन में खुशी ही खुशी है। कृष्णा को स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उसे अपना सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है जो फल की इच्छा के बिना काम करता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो अहंकार भी जीवन में आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बिना किसी कारण के जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सभी की सेवा करें, लेकिन किसी से आशा न रखें, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। गलती करना प्रकृति है, इसे स्वीकार करना संस्कृति है, और इसे सुधारना स्वभाव है। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है,
क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी भी भगवान के निर्णय पर संदेह न करें। यदि आपको दंड मिल रहा है तो निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। आत्मा का शाश्वत सत्य है। अर्जुन, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर न तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, इन 5 तत्वों से। अंततः यह इन सभी में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाने और परखने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो चला गया उसका पछतावा न करें और भविष्य की चिंता न करें। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जिएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर की कमियों को उसी तरह दूर करना चाहिए जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। धन और परिश्रम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में आप एक क्षण में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, तो अगले क्षण गरीब भी बन सकते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, तुम्हारा, किसी और का, इन सभी चीजों को अपने मन से हटा दो, तब सब कुछ तुम्हारा है और तुम सभी के हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो भाग्यशाली हैं उनके हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन उनके नहीं जो कड़ी मेहनत करते हैं। अपने विचारों को बदलें। निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, सिर्फ आप और आपका साहस, जो सबसे अधिक काम करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है उसे पहले करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। यदि यह समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देंगे, दूर देखना तो भूल ही जाएंगे। इसलिए केवल अपने आप से उम्मीद रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप तैराकी सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सुख और त्याग का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा सा आराम छोड़कर व्यक्ति बड़ी खुशी देख सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे आराम छोड़कर बड़ी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपका पोषण करता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने का तरीका खोजा है। यह हो रहा है और यह होता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति खुद से नाराज है तो सच्चा प्यार कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में ही रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। सफलता के सूत्र। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों और यादों से सजा होता है। जो मन में है वह साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरी बढ़ती है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी लंबे समय तक नहीं सोते। अपने दिल में सभी को उतनी ही जगह दें जितनी वह देता है, अन्यथा या तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगे या वह आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परीक्षा में भाग्य की परीक्षा होती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक उपयोग करें, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम उपयोग करें। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, यदि बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जीभ मिलने के बाद भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता वह मोक्ष की सीढ़ी मिलने के बाद मूर्ख व्यक्ति है। दुख और सुख का संतुलन। जो दर्द सहता है वह बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि बादलों की बारिश से फूल खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत हो,
मीठे शब्द आपके लिए रोग बन जाएंगे और चाहे सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वह दवा की तरह उपयोगी होगा। जिस प्रकार एक दीपक अपने प्रकाश को कम किए बिना हजारों दीपक जलाता है, उसी प्रकार यदि खुशी बांटी जाए तो खुशी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह न इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता वह न इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम से बताता है वह इसे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को इस गीता के रहस्य को आत्मसात कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। उपसंहार और आह्वान। इसलिए मित्रों, आपको भी इस श्री कृष्ण के ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके इस गीता ज्ञान का प्रचार और प्रसार अवश्य करना चाहिए ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद मिल सके। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस ज्ञान को लाइक करें और इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट करें और टिप्पणी बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर संदेश है कि जीवन कर्म का क्षेत्र है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और सदैव भगवान में विश्वास रखना चाहिए। गीता का यह शाश्वत ज्ञान हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कठिनाइयों का सामना करने का साहस देता है और परम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए प्रतिदिन गीता का अध्ययन करें, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और भगवान की कृपा से अपने जीवन को सफल, सार्थक और आनंदमय बनाएं। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।